तो राम इतना दिन भुलाई रहन का? राम यदि रहन तो इतना दिन कहाँ भुलाई रहन? कौन कहाँ से लैला जा? नेपाल से ढूंढ के लैला हन? कहाँ से ढूंढ के लैला हन? कोनो बा इतिहास? अरे यह तो मूर्ख बनाने वाली बात ऐसा है जी। आप बताइए कि सीता के स्वयंवर में रावण आया था, है तो कौन गया था न्योता पहुँचाए? कैसे गया था न्योता पहुँचाने? कोई भाई बता सकता है? यदि रावण आया था सीता स्वयंवर में तो न्योतवा कौन गया पहुँचाने के लिए? सुद्रवा गया था कि तू ही लोग गया था? अगर पत्थर में प्राण डाला जा सकता है तो एक भी ब्राह्मण की मृत्यु नहीं होती। क्या पत्थर में राम प्राण नहीं पड़ता है? यदि पत्थर में प्राण डलाइत न तो जो इसी जोगी के पता न माई रही कि ना बाड़ी की नहीं जानत, लेकिन रुकिए भैया, लेकिन नरेंद्र मोदी के माई जिंदा हो गई रहती, नरेंद्र मोदी की माँ जिंदा हो गई होती और देश का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आज जिंदा होती, इसीलिए कि वो भी ब्राह्मण थी। यानी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा की गई वो गलत है? वह महा गलत है, संवैधानिक दृष्टि से गलत है और ओबीसी एसटी को मूर्ख बनाने के लिए वह बनाया गया कि तू लोग इसी धर्म में पैदा हो जाओ। बताइए 47 में राज आया, उससे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर धर्म के खिलाफ में सती प्रथा एक जमाने में धर्म था, तब तो जल जाना चाहिए ना। आप 1947 में कह रहे हैं देश आज़ाद हुआ है और लोग कह रहे हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे छोड़िए 2014 में नहीं 2022 में जब रामलला यहाँ आए हैं तब आज़ादी मिली है। तो के कहे वाला है? कंगना रनावत जो कि सिनेमा बनाती है और सिनेमा में अंग प्रदर्शन करती है, उसका देखे हैं कबो कबो वीडियो, सिनेमा में कैसन कैसन पोज देती है, तो उसके लिए आज़ादी आई होगी। जो कहता है कि आप इसलिए कहती है ना कि ब्राह्मणवाद का पूर्ण रूप से सरकार आया, ब्राह्मणवाद आरएसएस जनसंघ का पूर्ण रूप से सरकार आया, इसलिए वो कहती हैं कि 14 में हमें आज़ादी मिली है। 14 में गोडसे को दिखाया गया मूर्ति पर कि गोडसे मार रहा है महात्मा गांधी के गोली, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो इसलिए इन लोग के लिए 14 से ही सब कुछ लागू हुआ, चूंकि इनकी भावनाएं पूरी तरह से खुले विचार से काम कर रही है। कहीं न कहीं आप उस पे सीधे अटैक कर रहे हैं जो देश को संभाल रहा है, उस पे अटैक कर रहे हैं जो हमेशा कहता है कि जो राम लोग उसको लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह से जनता कह रही है। तो राम इतना दिन भुलाई रहन का? राम यदि रहन तो इतना दिन कहाँ भुलाई रहन? कौन कहाँ से लैला हन जा? नेपाल से ढूंढ के लैला हन? कहाँ से ढूंढ के लैला हन? कोनो बा इतिहास? अरे यह तो मूर्ख बनाने वाली बात ऐसा है जी। आप बताइए कि सीता के स्वयंवर में रावण आया था, है तो कौन गया था न्योता पहुँचाए? कैसे गया था न्योता पहुँचाने? कोई भाई बता सकता है? यदि रावण आया था सीता स्वयंवर में तो न्योतवा कौन गया पहुँचाने के लिए? सुद्रवा गया था कि तू ही लोग गया था? तो जब मार्ग था मालूम तो बाद में पुल कैसे बांध दिया? पुल बना गया, अब कहीं बांध दिया तो बंदर बांध दिया, गिलहरी बांध दिया। अरे मूर्ख बनाने का एगो ढोंग रहेगा तब ना, है? अरे ब्लेड है तो आपका चिकन दाढ़ी है? ब्लेड है तो ये चिकन दाढ़ी है। ब्लेड जब पैदा हुआ ना तो छुरा से बनाने वाले कहते थे ना ब्लेड ले ठीक ना बने, छुरा ले बने, छुरा बेचारा फेंका गया और ब्लेड आ गया। इसीलिए हम ओबीसी एससी एसटी से कहेंगे एक रोटी कम खाइए, बच्चे को संविधान और शिक्षा जरूर पढ़ाइए। एक रोटी कम खाइए, बच्चे को शिक्षा और संविधान जरूर पढ़ाइए, क्योंकि संविधान ही आपका सबसे असली ताकत है जो आपको सुरक्षित रखा है। चलिए अभी बिहार से चल कर के आए थे हम, हमारे बीच में अगर इनकी बात करें तो अपने पूरे शरीर में कहीं न कहीं पोस्टर लगाए हैं कि आइए देख लीजिए भैया, बच्चों का पिताजी माताजी उनसे निवेदन है कि पत्थर की देवी देवताओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए उनके वंशज ब्राह्मणवादी मूर्ख होते हैं। यानी कि साफ साफ इनका कहना है कि जो भी देवी देवताओं में विश्वास करता है, पत्थरों में विश्वास करते हैं, उनके बेटे मूर्ख पैदा होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पूजा कर करके पंडित जी का ही लोग गुड़ लगता है और पंडित का लड़का उसका बाप माई का कोनो के गुड़ नहीं लगता है। इसलिए लगता है कि मेरे बाप माई उस पंडित को गुड़ लग रहा है, इसलिए वह मूर्ख जा करके फिर वह भी गुड़ लगता है। और एक गरीब का भी, ब्राह्मण का भी बच्चा हो या पढ़े लिखा से आईएएस को भी गुड़ नहीं लगता है, इसलिए कि उसके पूर्वज उसको गुड़ नहीं लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उसके माता पिता भी मूर्ख होते हैं, इसीलिए उसके बच्चे भी मूर्ख हो जाते हैं। हमारा औलाद नहीं सब करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सीधे जमानिया से दिखा रहे थे, अटरिया महोत्सव से दिखा रहे थे। शुक्रिया शुक्रिया।